नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आर के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट्स, जो कि हमने एक पिछली क्लास में एक वीडियो में पढ़ा था। अब उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ज़्यादा नहीं, एक दो ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसी पैटर्न पे। अभी थोड़ा लो लेवल चलेगा, फिर धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमें दिख रहा है ABDGK। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने में क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की कोडिंग होती है 1, बी की 2, डी की 4, जी की 7, के की 11। तो हमें कुछ सीरीज दिख रही है। सीरीज कुछ इस तरीके की दिख रही है कि 1 के बाद 2 आया और 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया। तो कैसे आया, तो 1 में +1 किया होगा तो 2 आया, फिर 2 में +2 किया, फिर +3 हुआ है तो 7 आया, फिर +4 हुआ है तो अगला नंबर जो होगा +5 होगा। मतलब 11 + 5 जो होगा 16 होगा। 16 किसकी कोडिंग होती है, पी की कोडिंग होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पी। आया समझ में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिख रहा है, ए के साथ जेड है, जेड मतलब अपोजिट है, ए का अपोजिट। फिर दिया है सी, सी के साथ एक्स दिया है, फिर दिया ई के मतलब यहाँ पे अपोजिट वर्ड तो दिए हैं, लेकिन पैटर्न क्या बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, कोडिंग करते हैं सबसे पहले। तो ए की कोडिंग 1, सी हो गया 3, ई हो गया 5 और जी हो गया 7। तो देखो ए से सी पर गए मतलब +2 हुआ, फिर सी से ई पर गए 5 आया तो मतलब फिर से +2 हुआ था। तो यही पैटर्न बन रहा है, मतलब +2 का पैटर्न बन रहा है। तो अगला भी हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो जी की कोडिंग होती है 7 और 7 में +2 करेंगे तो मतलब 9, और 9 की कोडिंग होती है, और 9 की कोडिंग होती है आई। तो आई हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर होगा IR। और आई का अपोजिट भी क्या होता है, आर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया आर। ठीक है। जो लोग नए लोग हैं वो प्लीज़ पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पुरानी वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था। बेसिक में जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तो बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पुरानी वीडियो अवश्य देखिएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते चले, लाइक भी करते चले, ताकि पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मज़ा आएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऐसे प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर एसएससी जीडी भी आने वाला है। तो इसी पैटर्न पे हमने ये नई क्लास स्टार्ट करी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है BY CX EV। तो हमको यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है ना। बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, सब हमारे पास अपोजिट है। लेकिन पैटर्न क्या बनना है हमको सबसे पहले वो देखना होगा। तो इसके लिए देखने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, कोडिंग करनी होगी, है ना। तो कोडिंग से ही हमको पता चलेगा क्या पैटर्न बन रहा है और कैसे इसका आंसर आने वाला है। तो देखो, बी का कोडिंग होता है 2, सी की 3, ई की 5, एच की 8 होती है। तो देखो 2 से 3 कैसे आया, +1 हुआ है ना, +1 हुआ। 3 से 5 कैसे आया होगा, +2 हुआ। 5 से 8 आया मतलब 3 हुआ। तो हमें पैटर्न का पता चल गया है किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। पहले 1+ हुआ, फिर 2+ हुआ, फिर 3 हुआ। तो अब प्लस होगा क्या, 4 होगा। +4 होगा मतलब 8 में +4 होगा तो कितना आएगा, 12। और 12 यहाँ पे किसकी कोडिंग होती है, एल की कोडिंग होती है। एल हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि बी ऑप्शन में। और बी का अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे सभी अपोजिट लिखे हैं, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट लिखा है वो अपोजिट लिखा है, और एल का अपोजिट यहाँ पे ओ होता है।
तो सही आंसर हमारा होगा ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है YSNJG। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, फिर से वही काम करना है, कोडिंग करनी है। तो कोडिंग के चलो कोडिंग करते हैं। तो Y की कोडिंग हो गई 25, S की कोडिंग होती है 19, N की 14, G की 10, G की 7 और नेक्स्ट तो हमको पता ही करना है क्या आएगा। तो देखो सीरीज हमको पता करनी, क्या सीरीज बन रही है। तो 25 से 19 कैसे आया, 25 से 19 आया -6 हुआ है, यहाँ पे हुआ है -6। फिर 14 कैसे आया, तो यहाँ -5 हुआ। 14 से 10 तो -4 हुआ। फिर 7 तो -3 हुआ। तो हमें सीरीज का पता चल गया कि मन हर नंबर जो है माइनस हो रहा। पहले 6 हुआ, फिर 5, फिर 3। तो अब बारी किसकी, 2 की। तो 2 माइनस अब हमको करना है जो कि आएगा 5, और 5 की कोडिंग होती है क्या, ई होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन हमारा है WSOKG। तो इसकी भी कोडिंग करते हैं। W की कोडिंग होगी 23, S होगा 19, O होगा 15, K होगा 11 और G होगा 7। तो अगला हमको पता करना है। देखो सीरीज सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या सीरीज यहाँ पे बन रही है, उसी बेसिक पे हम आंसर ला सकते हैं। तो देखो 23 से 19 पे आना मतलब -4 होना। फिर 19 से 15 मतलब यहाँ पे भी -4। फिर नेक्स्ट 11 पे आएंगे तो -4। फिर देखो -4, तो फिर से क्या होगा -4। तो 7 - 3 होगा, 7 - 4 जो होगा वो होगा 3। 3 की कोडिंग हमारे पास जो होती है वो होती है किसकी, सी की कोडिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन डी होगा, लेकिन आंसर हमारा उसमें सी है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी लेवल थोड़ा लो हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग बताएंगे क्या करना है इसमें, तो समझना है। अब बोलोगे इसमें कुछ पैटर्न तो बन नहीं रहा है, कोडिंग करें। तो पहले कोडिंग करके देख लो। ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक लगाना बहुत जरूरी, लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। तो कोडिंग करें, कोडिंग करके देखते हैं सबसे पहले क्या बन रहा है। तो जे की कोडिंग होती है 10, F6 13 1, फिर J10 J10 1 19 15 14। तो यहाँ पे तो हमें कुछ सीरीज देखने को नहीं मिल रही। 10 से 6 आया, 6 से 13 आया। तो यहाँ तो हमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो कोडिंग वाला लॉजिक नहीं लग रहा। तो अब दूसरा लॉजिक हमें देखना पड़ेगा क्या लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो जे दिया है, मतलब यहाँ पे जे से जनवरी, एफ से फरवरी, एम से मार्च, ए से अप्रैल, यहाँ पे एम छूट गया है, सॉरी, एम मई, ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो मतलब लास्ट में क्या आता है, दिसंबर। तो ये लॉजिक हमारा इस क्वेश्चन में लग रहा था। तो ऐसा है, क्वेश्चन किसी भी तरह का लॉजिक बना के दे दिया जा सकता है, तो हमको सिर्फ क्या उसमें लॉजिक भी लगाना होगा, है ना। कोडिंग के आधार पे नहीं, मतलब लॉजिक भी हमको लगाना होगा, क्या पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे देखो मंथ के पैटर्न बने हैं। तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा, ए होगा ऑप्शन में, जो कि उसमें क्या है, डी फॉर दिसंबर होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। फिर हमको यहाँ पे पैटर्न देखना, SMT फिर टी, लेकिन यहाँ पे बीच में दिया, आपकी और बीच में दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको भी हमको लॉजिक लगाना होगा। तो कोडिंग करने से भी नहीं आएगा ये ऐसा आएगा, एस फॉर संडे, मंडे। यहाँ पर डेज की बात हो रही है, ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे होता है डब्ल्यू से। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू आएगा, थर्सडे, फ्राइडे और ये हो गया सैटरडे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये हमारा लॉजिक लग रहा था। वीक वाला था, पिछला क्वेश्चन था मंथ का। अब आगे ऐसे काउंटिंग से भी दे सकते हैं, काउंटिंग से भी हमको क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया 9। तो 9 हमारा ऑप्शन ये हो गया ना। ऐसे लॉजिक लगाना है, कुछ भी सीरीज आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, बस हमको ये सब बनेगा तो हमको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे साथ बने रहिए, हम डेली ऐसी क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जो लोग नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बाहर नहीं आएगा। इसी पैटर्न पे लगभग सारे प्रश्न हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उन पे बनते हैं। तो चलो अब न अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में हमारा जो है पैटर्न चेंज हुआ है। अब इसमें डबल अल्फ़ाबेट है ना। तो डबल अल्फ़ाबेट इनको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना हमारा काम ही है और जानना आपका अधिकार है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको फिर क्या करें, सबसे पहले कोडिंग करना है। तो क्यों बी से ई कैसे आया होगा, तो ये तो कोई अपोजिट लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसको छोड़ेंगे हम ऐसे। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम देखते हैं हर उसका, है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कोडिंग करते हैं। ये हो गया 2 7 12, और ये हो गया 17 है ना। तो 2 से 17 कैसे आया, 2 से 7 कैसे आया, ये हुआ +5, फिर हुआ +5, फिर हुआ +5। तो हमको फिर से क्या करना है, +5 करना है ना। तो +5 करेंगे तो होगा 22, और 22 की कोडिंग होती है V। अब V हमको दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, और ये ऑप्शन तो होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, अब इनमें से ये भी देखना है तो कौन सा आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ई की कोडिंग करते हैं सबसे पहले। ई की कोडिंग होगी, क्या होगी, 5 10 15, और ये हो गया 20। तो ये देखो ई जो टी वर्ड बन रहा है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इसको, है ना, कोडिंग से याद रखने के लिए। 5 10 15 20 और 25, 5 की डिस्टेंस पर है। तो अगला नंबर जो होगा ना हमारा, वो क्या होगा, 25 होगा। और 25 की कोडिंग क्या होती है, वाई होती है। तो वी के साथ किस ऑप्शन में वाई दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर, सही आंसर होगा वी वाई, वी और वाई हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले, और शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लगभग सेम इसी पैटर्न पे बन रहा है, डबल अल्फ़ाबेट। तो इसकी भी हमको सबसे पहले क्या करना है, कोडिंग करना है। तो चलिए कोडिंग करते हैं। सी की कोडिंग सबसे पहले होगी, सी की कोडिंग होगी 3H8 हो गया, M13 R18। तो यहाँ पे देखना है क्या कितना प्लस हुआ है, या फिर सीरीज क्या बन रही है। तो यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ पे फिर से +5 हुआ है, यहाँ फिर से +5 हुआ। तो यहाँ पे अगला फिर क्या होगा, +5। तो कितना होगा 23, और 23 किसकी कोडिंग होती है, W की। तो W तो हमारे पास सभी ऑप्शन में है, W तो हमारे पास सभी ऑप्शन में है, तो इससे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। अब हमको देखना पड़ेगा दूसरा अल्फ़ाबेट। चलो दूसरे अल्फ़ाबेट की भी हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6 से हुआ 11, फिर ये हो 16 से 21। तो चलो ये कैसे आया, यहाँ पे +5, फिर से +5, फिर +5। तो अगला भी क्या होगा, +5 होगा, मतलब 26 होगा। क्या होगा, 26। तो 23 की कोडिंग हमको पता है, W हो गई। और 26 की कोडिंग क्या होती है, Z होती है, जो अल्फ़ाबेट का लास्ट अल्फ़ाबेट्स होता है ना। तो हमारे पास ऑप्शन ये भी नहीं है, Z इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, Z W एक साथ दोनों ए ऑप्शन में है। तो सही आंसर हमारा हो गया
WZ, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे 11वां, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अब इसमें हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 थे, यहाँ पे 3 है। तो चलिए समझते हैं। इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको, कोडिंग पैटर्न हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या पैटर्न बन रहा है, उसी पैटर्न पे हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो बी की कोडिंग करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। बी हो गया 2, 5 और ये होगा 8, है ना। तो ये कैसे हुआ, +3 +3, तो मतलब अगला भी क्या आने वाला है, +3 होने वाला है, मतलब 11 होने वाला है। 8 + 3 क्या होगा, 11। तो पहली कोडिंग तो हमको मिल गई, ठीक है। ऐसे भी हमको, तो पहला क्या है, 11 की कोडिंग हो गई के। तो के हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर, तो हमको पहले ही उससे आंसर मिल गया कि हमारी कोडिंग के होगी। लेकिन अगर 2 ऑप्शन होते के साथ, तो फिर तो हमको अगले अल्फ़ाबेट से भी हमको उसको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। तो अगले अल्फ़ाबेट की हम कोडिंग करते हैं। तो एक्स जो है 24, यू 21, आर 18। तो अब इसका सीरीज हमको पैटर्न देखना है क्या बन रहा है। तो यहाँ -3 हुआ है, इसमें फिर -3 हुआ, तो अगला फिर क्या होगा, -3 होगा। तो 18 - 3 जो होगा 15 होता है। नहीं, 18 - 3 जो होगा 15 होगा। तो ऑप्शन में थोड़ा हमारे पास गड़बड़ी हो गई है। ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे ओ होना चाहिए था ना, क्योंकि ओ की कोडिंग जो होती है 15 होती है ना, क्योंकि के और ऑप्शन में है ही नहीं। 15 की कोडिंग भी ओ होती है, एक कोडिंग। अब एम, मतलब तीसरा अल्फ़ाबेट जो हम कहना चाह रहे हैं, तीसरे अल्फ़ाबेट को और समझ लेते हैं, ठीक है। तो एम हो गया 13, पी हो गया 16, एस हो गया 19। तो देखो 16 +3 पे आया, फिर +3 किया तो 19 आया, तो प्लस फिर 3 करेंगे तो क्या होता है, +3 करने पे होगा 22। तो 22 की कोडिंग भी होती है। तो अब हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली डी ऑप्शन होगा, KOB, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो गई थी, बाकी पैटर्न हमको समझना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट थे एक साथ, उसके पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बनते हैं और बनते भी हैं, है ना, ठीक है। तो हमको पैटर्न समझना होगा। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट के साथ क्या है, अल्फ़ाबेट्स के साथ हमारे पास काउंटिंग भी है, मतलब न्यूमेरिकल्स के साथ दिया है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसको भी हम समझते हैं। इसका भी हमको सीरीज़ ही बनाकर देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, जी की कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। जी हो गया G7, G7, 10, 13। तो देखो यहाँ पे हमारा पैटर्न जो बन रहा है, क्या हो रहा है, +3 का हुआ, क्या हुआ, +3। तो अगला भी क्या होना चाहिए, +3 करके देखते हैं, और फिर अगला भी उसमें +3 करके देखते हैं। तो यहाँ पे 16 होगा, और 16 में अगर हम +3 करें 19, तो बिल्कुल सही है। एस जो होती है 19 को कोडिंग होती है ना। तो यहाँ पे सीरीज हमारी सही बन रही, +3 हो रहा है, और 3 16 पे आ रहा है। 16 मतलब पी हमारे पास 2 ऑप्शन में है। तो अभी हमको फिर अगले को नंबर से पता करते हैं क्या हो रहा है। तो नंबर पे आते हैं 2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2। 2 से 4 कैसे आया, 4 से 8 कैसे आया, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 का। फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ 16 आ रहा है। तो 16 हमारे पास ऑप्शन में बिल्कुल दिया है, एक ऑप्शन है। लेकिन हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 16 2 ज़ा 32 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या होगा, पी तो हमको पहले ही मिल गया था, मतलब पी की कोडिंग हमको 16 पहले ही मिल गई थी।
फिर न्यूमेरिकल से हमने देखा तो 16 हमको फिर मिल गया है ना, 16 हमको फिर से मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। तो ऐसा ही हमको सीरीज बना के देखना होता है हर क्वेश्चन में, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर। इसमें भी क्या है, हमारे पास तीन तीन अल्फ़ाबेट का पेयर से, तो इसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो कोडिंग हम शुरू करते हैं। एन हो गया 14, क्यू क्यू हमारा होता है 17, क्यू की कोडिंग होती है 17, टी की होती है 20। तो इसमें क्या हो रहा है, +3, यहाँ पे भी +3 हुआ है, तो अगला भी +3 ही होगा, तो होगा 23। 23 की कोडिंग होती है डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास दो ऑप्शन में, एक सी ऑप्शन में है, एक ए ऑप्शन में, लेकिन अगला एक्स है और इसमें ए है, तो हमको फिर अगले अल्फ़ाबेट से सीरीज का पैटर्न का पता लगाना होगा। तो चलिए करते हैं। ओ की कोडिंग होती है 15, आर की होती है 18 ना, आर की कोडिंग होती है 18, और फिर होता यू की कोडिंग हुई 21। तो देखो 15 से 18 कैसे है, +3, फिर +3 हुआ है, तो मतलब अगला भी क्या होना है, +3 होना है, तो +3 होगा 24, और 24 किसकी कोडिंग होती है, एक्स की कोडिंग होती है। 24 किसकी कोडिंग होती है, एक्स की। तो हमको आंसर भी मिल गया है, पहला था 23, 24, तो 23W 24X, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन में मिल गया है ना। तो इससे अगर ऑप्शन मिल जाता है जल्दी, तो उसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे हमारा टाइम भी बचेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको पैटर्न का पता लगाना होगा। तो इसकी भी कोडिंग करते हैं पहले। F हो गया 6, F6, I9, L12, O15। तो देखो +3, अगेन +3, फिर से +3, तो मतलब अगला भी क्या होगा, +3 होगा, जो कि होगा 18। 18 होता है R, तो R तो हमारे सभी ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो हमको फिर अगले अल्फ़ाबेट से पता लगाना होगा। तो चलो अगले अल्फ़ाबेट की कोडिंग करते हैं। जी हो गया 7, G7 हुआ, J10, M13, P16। तो यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, +3, फिर +3, फिर से +3, और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से +3 करना पड़ेगा, मतलब 19। 16 + 3 होगा 19, और 19 किसकी कोडिंग होती है, एस की कोडिंग होती है। किसकी कोडिंग होती है, एस की कोडिंग होगी। ये हमारा आर है ना, एस की कोडिंग होगी। तो एस हमारे पास, फिर देखते हैं आर के बाद एस यहाँ पे है, ये है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब लास्ट नंबर से और पता करते हैं, आखिरी अल्फ़ाबेट से, क्योंकि आर एस हमको 3 ऑप्शनों में दिख रहा है, बचा क्या आखिरी ऑप्शन, एच की कोडिंग हो गई 8, फिर K11, M14, Q17, एंड अगला देखते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, +3, यहाँ फिर से +3 हुआ है, यहाँ फिर से +3 हुआ है, यहाँ फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, मतलब 20 आएगा। और 20 किसकी कोडिंग होती है, टी की कोडिंग होती है। किसकी होती है, टी की। तो हमें आंसर मिल गया है, मतलब RST, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको आंसर का पता लगाना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमको न्यूमेरिकल साथ दिए, अल्फ़ाबेट के साथ न्यूमेरिकल दिए। तो क्या है, दिए रहने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोडिंग करनी है। करते हैं। के की कोडिंग होगी 11, M13, O15। तो यहाँ पे सीरीज देखो, +2 हुआ है, फिर क्या हुआ है, फिर से 2 हुआ है, फिर से हमको क्या करना है, +2 करना है, मतलब 17। 17 किसकी कोडिंग होती है, क्यू की, लेकिन क्यू हमारे पास दो ऑप्शंस में, एक यहाँ और एक यहाँ, तो बाकी ये दो ऑप्शन तो हमारे गए।
अब इसमें से आंसर क्या होगा वो हमको पता लगाना है। तो देखो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सबसे पहले हमको दिया है 6 के बाद आया है 12, तो कैसे आया है, इंटू 2 करके आया है। फिर क्या दिया है 13, 18 दिया है मतलब, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं +6 करके आया है। फिर इसमें +6 हुआ है, फिर से +6 करते हैं तो आएगा 24, है ना। या फिर 6 का टेबल हमारा चल रहा है, ऐसे भी इसको हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो, तो 18, 6 4 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 6 4 जा 24, और 24 हमारा ऑप्शन डी में है। तो हमें आंसर मिल गया, बधाई हो सभी को। आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में है, इसकी भी हम कोडिंग करेंगे। एफ जो हो गया 6, एल जो हो गया 12, आर हो गया 18। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, +6 हुआ, फिर से +6 हुआ, तो अगला फिर क्या होगा, फिर से +6 होगा, मतलब 24 होगा। और 24 की कोडिंग क्या होती है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स हमारे पास दो ऑप्शन में है, एक डी ऑप्शन में और एक बी ऑप्शन में। बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, बाकी ऑप्शन कट गए, तो बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन। तो अगले से हम कोडिंग निकालते हैं, अगले अल्फ़ाबेट पे चलते हैं। के की कोडिंग हो गई 11, क्यू 17, फिर डब्ल्यू 23। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, +6 हुआ, फिर से +6 हुआ है, तो हमें फिर से क्या करना है, +6 करना है। तो 23 में +6 करना है तो होगा 29। तब बोलो 29 किसकी कोडिंग होगी। तो अब देखो वाई जेड ए, क्योंकि रिपीट फिर से होता है, फिर बी सी डी, जैसे ही अल्फ़ाबेट जेड पे ख़त्म होगा तो फिर से रिपीट होगा और उसकी कोडिंग बढ़ती जाएगी। तो जेड जैसे वाई की 25, 26, 27, 28 और ये हो गई 29। तो सी की कोडिंग हमारे पास होती है 29। तो यहाँ पे 29 तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, सी आएगा। तो सी हमारे पास किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, ये हो गई अल्फ़ाबेट्स की बात, लेकिन हमारे पास नंबर भी दिया है, नंबर को भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है 27, यहाँ दिया है 64, यहाँ दिया है 125। तो हमारे दिमाग में वैसे ही घंटी बज गई कि ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो बधाई हो, यहाँ पे भी हमको आंसर मिल गया है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल आएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो कैसा लगा है ये भी आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन आपको करके बताना है, ठीक है। आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।